नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ही वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे लगते हैं, आप स्वयं से जांच कीजिए और वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं या लंबे समय 3 से 5 वर्ष तक रख सकते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज जो हम शेयर लेकर आए हैं वह ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स बनाने वाली कंपनी का स्टॉक है। दाम 400 रुपये के आसपास हैं। विदेशी फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बाजार विशेषज्ञ खरीद की सिफारिश के साथ ऊंचे दाम लगा रहे हैं। ऐसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड बिजली, फर्नेस और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर्स के निर्माण और व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी ट्रांसफार्मर्स की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। पावर ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, वितरण ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर्स और शंट रिएक्टर, जिनका उपयोग बिजली पारेषण और वितरण क्षेत्र में किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स कंपनी भारत में ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स के निर्माण की प्रमुख खिलाड़ी है। घरेलू रेवेन्यू 92% आता है और निर्यात से 8%। ग्राहक हैं जो इसके बहुत ज़बरदस्त कंपनियां हैं बड़ी बड़ी। पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीमेंस एनर्जी, ब्लू स्टार, हिंदुस्तान जिंक, JSW, गेटको आदि हैं। ऑर्डर बुक है जो 9 मंथ FY 25 तक कंपनी के पास कुल 3686 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 3686 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसके अलावा इसके पास 19,000 प्लस करोड़ के रुपए के ऑर्डर बातचीत के अधीन है, प्रोसेस में है। विनिर्माण क्षमताएं, कंपनी क्षमता के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर निर्माता है, जो अहमदाबाद, गुजरात में 3 संयंत्रों का संचालन करती है, जिनकी संयुक्त क्षमता 40,000 MVA है। पूंजीगत व्यय के संबंध में कंपनी की 15,000 MVA तक की अपनी क्षमता का विस्तार करने की चल रही परियोजना अपनी पटरी पर है। फरवरी-मार्च 25 तक चालू हो सकती है। ऑर्डर बुकिंग वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष के लिए राजस्व लक्ष्य 2,000 करोड़, जबकि 26 के लिए लक्ष्य 3500 से अधिक होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त TRIL के लिए अगले 3-4 वर्षों में राजस्व $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तो बहुत ही अग्रेसिव फॉरकास्टिंग है, कंपनी की प्लानिंग है, विस्तार योजनाएं हैं। कंपनी के मुनाफे में सुधार के लिए उच्च मार्जिन और त्वरित भुगतान परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए ऑर्डर प्रवाह के प्रति एक चयनात्मक दृष्टिकोण बनाने की योजना भी बनाई है, जो जल्दी पैसा जिससे रिलाइज होता हो और मार्जिन ज़्यादा हो, उस तरह के ऑर्डर पहले लेने की प्राथमिकता दी है कंपनी ने। अब दोस्तों हम इसके फंडामेंटल्स पर भी चर्चा करेंगे। मार्केट कैप है जो 12,640 करोड़ की है। बुक वैल्यू 36 रुपये प्रति शेयर है। बुक वैल्यू तो हम इसलिए बता देते हैं ताकि एसेट्स के बारे में आपको नॉलेज रहे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.80% है, जो अच्छी है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.33% है, जो थोड़ी कम है। कंपनी ने फेस वैल्यू 1 रुपये। कंपनी ने कर्ज कम किया है, कर्ज तो लगातार कम किया है कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 57.20% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। सीमेंस
80 की पी पर, ABB 60 की पी पर, CG पावर एंड इंडस्ट्री 102 की पी पर है, TRIL 79 की पी पर मिल रहा है, यानी कि अपनी पीयर कंपनियों के मुकाबले में सस्ता है। कंपनी ने Q3 FY25 के बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। इसको हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 369 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में 559 करोड़ हो गई। OPM 10% से सीधा 15% हो गया। बहुत ही अच्छी सेल बढ़ी है और OPM बहुत अच्छा मार्जिन बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 16 करोड़ से 55 करोड़ का हो गया। तो फ्रेंड्स, इससे बढ़िया रिजल्ट क्या हो सकते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। अब हम एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। FY23, FY24 और TTM 31/12 ट्रेलिंग 12 मंथ के हैं। सेल है जो 1396 करोड़ थी FY23 में, FY24 में 1291 करोड़ और TTM 31/12 1856 करोड़ है। बहुत ही ट्रेमडेंस इंक्रीज है सेल में। OPM 9% था FY23 में, FY24 में 10% और 14% है 31/12 को। 9, 10 और 14%। नेट प्रॉफिट FY23 में 42 करोड़, FY24 में 47 करोड़ और TTM 31/12 164 करोड़ है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 20% है, लेकिन TTM ट्रेलिंग 12 मंथ की 52% है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 साल की CAGR वो 84% है, TTM तो 1044% है। 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है जो TTM 9% है। बढ़ जाएगी आगे, मार्जिन बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। 3 वर्ष की प्राइस CAGR 190% है। अगर 5-6%, 7% भी आ जाती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। थोड़ा रिस्क जरूर रहता है, लेकिन 190% तो शेयर मार्केट ही दे सकती है, कोई शेयर ही दे सकता है। शेयर कैपिटल 15 करोड़ है, रिजर्व 1088 करोड़ है, बोरिंग 244 करोड़ है। बोरिंग बहुत कम हो गई है, बहुत नॉमिनल बोरिंग है। कैश एंड कैश IP 21 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 308 करोड़ है। तो बहुत ही सॉलिड आप कह सकते हैं कि इसकी बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल केवल 15 करोड़ है और उसके ऊपर रिजर्व है जो 1088 करोड़ के हैं। प्रमोटर्स की इक्विटी 64.36% है, अच्छी खासी इक्विटी है। FII 11.22% है, लगातार अपनी इक्विटी बढ़ा रहे हैं FIIs। DII की 7.53% है, तो अगर दोनों की भी मिला लें तो 18-19% बैठती है, जो बहुत अच्छी प्रोस है। इनके पास कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं किसी भी शेयर को फंडामेंटली चेक करने के। तो दोस्तों, ये इसका प्रोस ही कहा जाएगा। इसके बाद हम ट्रांसफ़र एंड रेक्टिफायर्स कंपनी शेयर का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं। दाम 420 रुपये के आसपास थे। LTP 52 वीक हाई एंड लो 648 रुपये और 152 रुपये हैं। यह अपनी पीयर कंपनी के शेयर्स की PE से नीचे मिल रहा है। कंपनी को 19 फरवरी 2025 को 167 करोड़ का एक और नया ऑर्डर मिला है। लगभग 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। डेट टू इक्विटी 0.22 है। 2 विशेषज्ञ कवर कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बाई और एक बाई की सिफारिश करता है। बेचने की बात कोई नहीं कह रहा। इसको अपनी पीयर कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दी है। ABB पावर ने 100%, GE&T इंडिया ने 48%, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने 145% की रिटर्न दी है। 1 साल में 145%, 3 साल में 2475%, 5 साल में 11680% की रिटर्न है। इससे बढ़िया रिटर्न क्या होगी, अगर आप किसी ने रखे होंगे तभी है। 2-4 महीने रखते हैं तो उसमें तो हो सकता है लॉस ही हो जाए। ओवरऑल पॉइंट्स भी देख लेते हैं क्यों यह शेयर अच्छा है। हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो वो 36.33% तक बढ़ गया है, एनुअल रेट है जो।
और with a growth in net profit of 252%, the company has declared outstanding results in December 24. The company has declared positive results for last 4 consecutive quarters. ROCE half yearly highest 15.93%. Debt to equity ratio half yearly lowest 0.22. The stock is trading at a discount compared to its peers एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। पहले भी बताया मैंने, अपने पेयर के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। ओवर द पास्ट ईयर्स while the stock has generated a return of 150%, 150%, its profits have risen by 1077%. PEG ratio, very important ratio. PEG ratio of company is 0.1 है। FIIs ने अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है, या विदेशी निवेशकों का इस कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाता है। 1 साल की फोरकास्ट 765 रुपये है और 5 साल की 1394 रुपये है। यह एक बहुत ही ट्रस्टेड फॉरकास्टिंग कंपनी के द्वारा दी गई है। बहुत ही शानदार सेक्टर है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है। हमारा अनुमान है कि 2 साल में यह 900 रुपये तक जा सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।